ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं अम्मा भी। माफ करना सीखो सनारा, दरगुजर करना सीखो। ये कोसने और बद्दुआएं सिर्फ दूसरों को नहीं लगती, खुद का भी नुकसान होता है। इंसान का दिल पत्थर हो जाता है। वो सनारा, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, और जिस किसी को भी तुम बद्दुआएं देती हो ना, पहले अल्फाज के बारे में सोचा करो। ठीक कहा आपने अम्मा भी। मेरी जुबान से निकले हुए कांटे मेरी अपनी झोली में भी तो गिर गए हैं। अब तुम्हारा इम्तिहान है हुसनारा। कल मारिया अस्पताल से वापस घर आ रही है। असीम के कमरे से अपना सामान उठाओ और वापस अपने कमरे में चली जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि मारिया को किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जब तक कि वो मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती, उसे तुम्हारे और अजीम के निकाह की खबर बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। मारिया को ना कोमा में भी पता चल गया था कि मैं और अजीम खुश हैं, जब भी तो वो अचानक होश में आ गई। चलो खैर से, बच्चों की माँ तो उनके पास वापस आ रही है ना। अम्मा भी बच्चे तो अब इतना घुल मिल गए हैं मुझसे। मैं बच्चों के बगैर कैसे रहूंगी? वो तो मुझे बच्चों के करीब भी नहीं आने देती। कहा ना, तुम्हारा एक और इम्तिहान शुरू हो गया हुसनारा। तुम्हें इस वक्त से गुजरना है, हिम्मत करो। समीर के खाने का वक्त, उसकी दवा का टाइम, उसके दूध का टाइम, इसके अलावा आयशा का खाने का टाइम, सोने का टाइम, सब कुछ मैंने आपको मैसेज कर दिया है, सेव कर लीजिएगा। इतना मजबूर हूं मैं, तुझे भी नहीं कह सकता कि रुक जाओ। अजीम, ये आंखें, ये लहजा, ये दिल, सब मिलकर हर एहसास, हर जज्बे को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा देते हैं। मैं तुम्हारे अंदर की बेचैनी को, बेकरारी को, तकलीफ को, खुशी को महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अच्छा नहीं, हम हर खुशी के साथ गम क्यों जुड़ा हुआ होता है? तुम्हारा हो जाने की खुशी इतनी है मुझे कि अब ये दुख बहुत छोटा लग रहा है। मैंने बहुत सोचा रात भर, फिर मुझे लगा कि मैंने इतने कम दिन में अपनी पूरी जिंदगी जी ली। मुझे तुम मिल गए, फिर तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, और अब सबसे बढ़कर एहसास, ममता का एहसास जगाया है बच्चों ने मुझ में। कितना हसीन होता है ये एहसास। लफ्ज़ माँ, इसकी पहचान कराई है मुझे समीर और आयशा ने। तुमने मुझे वो सब दे दिया जिसकी कमी थी मेरी जिंदगी में। अब अगर तुम साथ ना भी रहो तो सारी जिंदगी मेरे पास ही रहोगे। सनारा, मुझे माफ कर देना यार। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। आप अपनी ये माफी मारिया के लिए बचा के रखो। न जाने वो तुम्हें माफ कर पाएगी कि नहीं। इसी बात का तो डर है। चलती हूँ। काश भी कह सकता कि रुक जाओ।
दिल के अरमां में बह गए, दिल के अरमां। रास्ता क्या बदतमीजी है। अम्मा भी बड़ी हवाओं में उड़ती फिरती थी। सबका मजाक उड़ाती थी ना, देखा कैसे मुंह के बल आके गिरी है। बकवास ना अपनी बंद करो। तो थी हुसनारा, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ना मैं आपका सामान रख देती हूँ। हाँ भाई, इसे ही कहते जिथे दी खोती उथे आन खलोती। रास्ता, खुदा का खौफ करो, क्या हो गया तुम्हें? ना जाने कौन सा भूत तुम में समा गया है जो ये जहर उगलवा रहा है। अम्मा भी कोई भूत नहीं समाया है, ये इस नादन के अंदर का जहर है जो उबल उबल के बाहर आ रहा है। अच्छा बस, अब और कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो हुसनारा, तुम अपने कमरे में जाओ। बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। अब्बा मियाँ, आप खामखा क्यों तकलीफ करते हैं? मुझे बुला लिया करें, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे बेटा, तुम्हारे लिए पैगाम भेजता हूँ ना तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। मतलब छोटी सी बात जो है वो राई का पहाड़ बन जाती है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि खुद ही आ जाऊं। तो फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? ये तो तुम्हें पता है ना बेटा कि मारिया की तबीयत अब बहुत संभल गई है, वो बहुत जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज भी होने वाली है। जी अब्बा मियाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, उससे सेहत मिली है। अल्लाह का शुक्र है, मगर एक बात का ख्याल रखना बेटा, जब वो घर आ जाए ना जी, तो अपने गुस्से पर काबू रखना। कोई ऐसी बात न कर बैठना कि वो फिर से बीमार हो जाएगा। अब्बा मियाँ, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं इतना भी तो बेस नहीं हूँ। ये हिज बहिसी की बात नहीं है। अरे भाई, ये तो मैं उस गुस्से की बात कर रहा हूँ जो इंसान के दिमाग पे तारी होता है, और गुस्से की हालत में वो कुछ भी कह देता है जिसका इजारा भी मुश्किल है और नुकसान भी बड़ा होता है। अब्बा मियाँ, आप बेफिक्र हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरी छोटी सी गलती हुसनारा के लिए मुश्किल बन सकती है, और हम सबको मिलकर इसका हल भी निकालना है कि मारिया और हुसनारा से कैसे उस बात का तस्करा किया जाए जो हालात अब उसके सामने आने वाले। जी, मैं भी इसी बारे में फिक्रमंद हूँ। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोचेंगे इस बारे में, मिल बैठ के कुछ करेंगे। अरे हाँ, एक बात का ख्याल रखना, मैंने जो तुमसे कहा है उसमें कोई कोताही ना हो। जी अब्बा मियाँ, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है, हमारी बहू खैरियत से घर वापस आई है। अजीम, भाग के जाओ, सदका दे के आओ, और गरीबों को खाना खिलाना और बकरा भी कर देना एक। अब्बा मियाँ, अभी तो सदके दे के आ रहा हूँ, बकरा भी देकर आ रहा हूँ। अरे ये तो दोबारा कर दो ना सदका। सदका देने से बलाएं टलती हैं बेटा। मेरे बच्चे का है, लो, ये लो, ये आ गया। समीर, माय बेबी, रोना कितना बड़ा हो गया ना। मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा आराम करने चल गए। इतना तो आराम करके आई हूँ। अब आयशा कहाँ है? अब वो सो रही है कमरे में। अब तुम जाके सदका तो देकर आओ।
अच्छा चलो ठीक है, मैं देख के आऊंगा। हाँ हाँ और कैसी तबीयत है अब? Oh, better. Thank you. बाजी तुम पर कोई भूत भूत तो नहीं आ गया है? ये किस तरीके से हंस रही हो तुम? ना तुम पर मैं आते कुर्सी पर दूं? नहीं 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 नहीं, मुझ पे भी नहीं आया, बल्कि वो हुस्न आ रहा है ना उसका मेरा गर्क हो गया। मत पूछो। क्या मतलब? अजीम भाई ने उस नारा को तलाक तो नहीं दे दी? नहीं 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 नहीं, तलाक नहीं दी, लेकिन तलाक से कम भी नहीं हुआ। वो गाना सुना है तुमने? जुदाई जुदाई कभी आए ना जुदाई, अब हो गई अजीम आरा की जुदाई। टन टन। अरे बाजी ठीक से बताओ ना, मुझे बेचैनी हो रही है। अगर इतनी बेचैनी थी ना तो मेरे साथ चलती। अब सुनो, हुआ कुछ यूं कि मारिया के वापस आने के बाद हुस्नारा अपने पुराने मकाम पे जा बैठी। ओफो बाजी, एक तो ये तुम्हारे कोमा और तुम्हारे फुल स्टॉप, एक साथ पूरी बात तुम कभी भी मुझे नहीं बताती हो। मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। अच्छा भाई अब सुन लो ना, देखो बात का मजा बिल्कुल खराब नहीं करना, बिना टर्राए मेरी बात पूरी सुनना, ठीक है? तो फिर पहले वादा करो कि बात को तोड़ तोड़ कर नहीं बताओगी। अच्छा ना भाई, वादा कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छी खासी मुझे इतनी हंसी आ रही थी। खैर, हुआ कुछ यूं कि जैसे ही मारिया का कम बैक टू होम हुआ, वैसे ही हुस्नारा अपना सारा सामान समेट के अपने कमरे में जा बैठी। हाय बाजी, फिर तो शानविला में बहुत फसाद हुआ होगा। हुस्नारा अपने कमरे तक जाते जाते 3-4 चीजें तोड़ के गई होगी, और रास्ते में उसे जो भी लोग मिले होंगे उनको उसने मुक्के कराए होंगे, तब जाके वो अपने कमरे में गई होगी। गई बात आगे। काश के ऐसा सब कुछ हो जाता तो कितना मजा आ जाता उल्फत। पता है तुम्हें अम्मा भी क्या करती हैं? अम्मा भी सबसे पहले इसका सारा बोरिया बिस्तरा उठाती हैं, उठा के इसको घर से दफा राइड कर देती। तो क्या वो खामोश रही? कोई शोर शराबा नहीं किया उसने? अरे वही तो राजदाबाजी बता रही थी कि शरीफ हीरोइनों की तरह खामोशी से अपना सारा सामान इन्होंने लपेटा और जाके अपने कमरे में ऐसी बैठ गई कि अभी तक वापस नहीं आई। शक्ल देखने वाली होगी हुस्नारा की। ऐसे बाजी अगर हम लोग वहां होते ना तो कितना मजा आता ना। अरे वही तो, इतना अच्छा सीन हम लोगों ने मिस कर दिया। यकीन मानो अगर हम लाइव देखते ना तो हम लोग तो हंस के लोट-पोट हो जाते। बड़ा कहती थी मेरी अजीम, ये मेरी अजीम। वाओ, अजीम साहब ने अपनी पहली बीवी के सामने इनको दूसरी बीवी का दर्जा भी नहीं दिया। अजीम। मैं तो कहती हूँ कि आप ना हुस्नारा को एक वॉइस नोट कर दे, 3-4 मिनट का, वो भी मुसलसल हंसी वाला। हाँ, ऐसा कर लूं ताकि वो पूरे शानविला में मेरी वॉइस सुना सुना के मुझे पागल मशहूर कर दे। और तो और अगर उसको ये पता चल गया कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ तो वो अगले दिन आके ना मेरी गर्दन दबोच लेगी। पता है ना तुम्हें उसका चुड़ैल का। तुम क्या डरती हो हुस्नारा से? मैं राहत किसी से नहीं डरती, समझी तुम? वो तो मैं उसके उम्र का लिहाज कर लेती हूँ, बड़ी है वो मुझसे। चलो उठो उठो, अब शाबाश, यहाँ से जाओ, जाके बहन के लिए पानी लेकर आओ, मेरी भी कुछ उम्र का लिहाज कर लो। इतनी सनसनीखेज खबर लेके आई हूँ मैं, कुछ ख्याल नहीं है तुम्हें अपनी बहन का? मजाल है जो हिल जाएंगे। ला रही हूँ पानी। अभी आके बैठा होता ना इनका वो कासिम, तो लाल शरबत घोल घोल के लाके पिला रही होती। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? चुप करो तुम। जुदाई जुदाई हो रब्बा, आए ना जुदाई। आए, 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 कितना
मजा आ रहा है। हद हो गई है। राजदा ने अखलाक की सारी हदें पार कर दी हैं। क्यों भाई, क्या कर दिया? किस कदर मजाक उड़ाया उसने मेरी बहन का, आपकी सोच है। तो हुस्नारा ने भी ठीक से जवाब दिए होंगे। कोई नहीं, एक लफ्ज नहीं बोला उसने। बस अपना सामान उठाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अच्छा, क्या वाकई? मैं आपको बता रही हूँ शबीब कि राजदा ने कितना दिल दुखाया आज मेरी बहन का। मेरे पास तो अल्फाज नहीं आपको बताने के। हाँ हाँ, ये तो राशिदा भाभी की खासियत ही है, मौका ढूंढती है लोगों को अपने अल्फाजों से जख्मी करने का। लेकिन हैरत मुझे इस बात की हो रही है कि हुस्नारा चुप क्यों रही? आपको तो हैरत हो रही है, पर मुझे दुख है इस बात का कि मेरी बहन को चुप लग गई है। ना कोई लड़ाई झगड़ा कि चीखा पुकार, वो तो कभी से ऐसी नहीं थी शमीम। जब से अपने कमरे में गई है तब से लेके अब तक कमरे में ही बंद है, बाहर ही नहीं निकल रही। जान आ रहा, हम उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते। जिस हाल में वो है हमें बस उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। ये वक्त और ये दुख ऐसा है कि इसे कोई तसल्ली या सब्र नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह की साथ के। ठीक समझी तो। अच्छा खैर, अब इस बारे में सोचना बंद कर दो। हाँ, आप कहीं जा रही क्या? हाँ, किसी काम से जा रहा हूँ, हो जाएगा तो आकर बताता। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह। तुम नाराजगी बस अब खत्म कर दो। तुम्हारी ताई है, माँ की जगह है, हो जाती है छोटी मोटी बातें तो, है ना? और राजा तुम भी, मेरा ख्याल है बच्ची है, माफ कर भी दो और तुमसे जो गलती हुई उसकी माफी मांग लियो। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं हर्ट हुई हूँ बस। ना आप क्यों इसकी इतनी मिन्नतें करें, छोटी है ये, इसे हमसे माफी मांगनी चाहिए। देखा आपने, इन्हें लगता ही नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत किया मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, आप शर्मिंदा है वो अपनी गलती पे। और तुमने जो किया वो तो बड़े फखर का काम है ना, जो मुझे कह रही हो। राजदा तुम चुप क्यों नहीं हो रही हो? मैं बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बढ़ाई चली जा रही हो। अरे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, मानूर भी ताया ताई के पास बैठी हुई है। जी बस बातें सुन रही हूँ ताई अम्मी की। अभी तक नाराजगी दूर नहीं हुई? जी बस वही खत्म कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मानूर बेटा, तुम छोटी हो, तुम ही झुक जाओ। चलो शाबाश, उठो, गले लगो ताई के। हाँ बेटा, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ दो दिन से ज्यादा कदा कलामी की इजाजत नहीं है। जी अब्बा मियाँ, मुझे पता है। हाँ बेटा, जानती हो तो फिर चलो गले लगो। शाबाश, उठो। चले, मैं आप सब लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं सोच रही हूँ घर में कुरान खानी और मिलाद करवा लूं। बहुत दिन हो गए हैं मिलाद रखवाए हुए। हाँ, बड़ी अच्छी बात है भाई, जरूर करवाओ, जरूर करवाओ। आप कहें तो मैं किसी मिलाद वाली से बात कर लूं? हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, फौरन कर लो बात। बस दिन और वक्त अम्मा भी से कंफर्म कर लेना। बस इंशाल्लाह कल या परसों महफिल मिलाद का एहतमाम करते हैं इंशाल्लाह। ये लो मारिया, गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू राशिदा भाभी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। जब भी कोई काम हो ना, बस तुम मुझे एक मैसेज कर देना, मैं फौरन से आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। यकीन नहीं आ रहा, जिंदगी ने दोबारा उसी मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया जहां फिर से किसी की सहारे की जरूरत है मुझे।
क्या हो गया? हम सब तुम्हारे अपने गैर थोड़ी। और पता है, पाकिस्तान में रहने का ना यही एक फायदा है, जब भी कोई दुख तकलीफ हो ना तो अपने फौरन आकर खड़े हो जाते। अब यही देखो, तुम अमेरिका में होती तो खुद को, बच्चों को और अजीम भाई को कैसे संभालते? वहां पर भी तो मुझे अजीम ही संभालते थे। उस वक्त तो मैं हिल भी नहीं सकती थी। हाँ, लेकिन तब की बात और थी, तब तो बच्चे भी नहीं थे और अजीम भाई की कोई और जिम्मेदारियां भी नहीं थी। सी और अच्छे कहाँ है? आप उनको बुलाते हैं? वो सो रहे। सो रहे हैं? लेकिन ये तो उनके सोने का टाइम नहीं है। आप प्लीज उनको जगा दें और मेरे पास ले आए। अरे नहीं, अभी ऐसे जगाऊंगी ना तो पता है बच्चे चिड़चिड़े हो जाते। जैसे उठेंगे ना तो मैं तुम्हारे पास ले आऊंगी, तुम तब तक कॉफी एंजॉय करो, ठीक है? बात सुनो, ये रखने के बजाय ना धो के जाओ। अगर नहीं धोया तो कर लो जो करना है। देखो, मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। मेरी बेटी की शादी है, बेहतर होगा कि तुम शराफत का दामन ना छोड़ो और घर में कोई फसाद पैदा ना करो। 4 लोगों में काजी साहब को बुलाकर निकाह पढ़वाने को शादी कहते हैं? ऐसी होती शादी? जो भी कहते हैं, बहरहाल मैं तुम्हें मिलाद का बुलावा देना चाह रही थी। हो सके तो उसमें शामिल जरूर होना, इसलिए कि मिलाद अल्लाह ताला और उनके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। इसमें बहुत सारी बरकतें और रहमतें हैं, बहुत दुआएं कबूल होती हैं। हो सके तो ज़रूर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इस महफिल से महरूम रहो। चाहो तो हुस्न आरा और मिलाद पढ़ाने वाली बच्चियां भी आ रही हैं, उनके साथ शामिल हो सकती हो तुम। महानूर कितनी प्यारी लग रही थी ना। हाँ, अयान भी बहुत अच्छा लड़का है। बस मेरी तो दुआ है कि दोनों खुश रहें। बहुत मासूम है मेरी बहन। मासूम तो आप भी हैं और प्यारी तो आप भी बहुत लग रही थी। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। माशबीन, हारिस प्लीज। It's been 6 months now. और कितना टाइम चाहिए आपको मुझे कबूल करने में? हारिस, मैम सबके लिए आपके दिल में जगह है, सबके लिए आपके दिल में प्यार है। पर पता नहीं मेरे लिए आपका दिल छोटा कैसे पड़ जाता। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। तो ठीक है, फिर आप
आप फैसला कर लें। अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना है तो आप जो करना चाहेंगी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको जबरदस्ती अपने साथ नहीं पाल सकता। और वैसे भी अब आपके अपने घर वालों से राब्ते कायम हो चुके हैं, घर के दरवाजे खुल चुके हैं। अब अगर आपको ये रास्ता अपनाना ही है तो मैं आपको आजाद कर दूंगा। अरे प्लीज आप ऐसे मत कहिए। तो फिर आप चाहती क्या है माँ जमीन? आप क्या चाहती है? माजी के अंधेरों से निकलकर हाल में आई है, वरना आप खो जाएंगी और आपको रोशनी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सफर खो चुका होगा जब आप होश में आएंगी। तो अम्मा भी मैंने मिलाद का सबको बोल दिया है, अब बेफिक्र हो जाए। शाबाश बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा किया, वक्त पर सबको बता दिया। अब जो मिलाद पढ़ने आएंगी ना बच्चियां, उनके लिफाफे भी तैयार कर लो। अम्मा भी क्या सिर्फ लिफाफे ही देंगे? अरे नहीं भाई, जो मिलाद पढ़ने आएंगी उनको एक एक सूट और 3-3 हजार लिफाफे में डालकर देना है। लेकिन अम्मा भी पिछले साल तो 5-5 हजार दिए थे आपने। हाँ भाई, तब की बात और थी, तब हालात अच्छे थे। जी अम्मा भी। वैसे हुसनारा कह रही थी कि इस बार वो भी मिलाद पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हुसनारा को तो बहुत शौक है, उसकी अकीदत को तो मैं जानती हूँ। जहारा, जो मैंने लॉन के सूट मंगवाए थे ना, उनमें से एक हुसनारा को दे देना। ना अम्मा भी, ये हुसनारा को किस खुशी में जोड़ा दे रही है? वो तो घर की है ना। अब ये क्या एतराज है राशिदा? राशिदा को आदत हो गई है अम्मा भी हर बात में टोकने की। जहारा, तुम तो चुप करो। देखो राशिदा, अल्लाह और रसूल का जिक्र करने वालों को तहाइफ दिए जाएंगे, चाहे वो बाहर के हों या घर के। इसमें एतराज कोई मायने नहीं रखता। अपने दिल को वसी करना सीखो। बाजी, तुमसे मैं कितने दिनों से कह रही थी कि मुझे सूट के साथ की मैचिंग चूड़ियां ला दो, लेकिन तुम हो के सुनती ही नहीं हो। बस हर वक्त पैसे बचाने की टो में लगी रहो तुम। मैंने कोई पैसे वैसे नहीं बचाए, याद नहीं रहा मुझे, समझी तुम। घर के काम भी करूं, बाहर के काम भी करूं, तुम्हारे नखरे भी देखूं। अरे मैं इंसान की बच्ची हूँ, क्या हो गया तुम्हें? हाँ तो तुम मत उठाओ मेरे नखरे। बस अब तुम मुझे ये बता दो कि मैं मिलाद में क्या पहनकर जाऊंगी? ये खाली डंडे जैसे हाथ लेकर जाऊंगी क्या? उल्फत, क्या हो गया है तुम्हें? कमारी लड़कियां इतनी भर भर के हाथों में चूड़ियां नहीं पहनती। एक हाथ में 2-3 चूड़ियां पहन लो, एक हाथ में ब्रेसलेट पहन लो, बस खत्म बात, जाओ चली जाओ। खुद तो तुम बेवाओं की तरह रहती हो, अब मुझे भी मशवरे दे रही हो उस तरीके से रहने के। तुम्हारी इस आदत से ना नफरत है मुझे उल्फत। चिम्मड़ बन के चिपक जाती हो, एक ही बात की रट लगा देती हो, कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी। हाँ तो मुझे तुम बता दो ना कि मैं कैसे जाऊंगी। भाई मुझे कुछ नहीं पता, अभी और इसी वक्त जाओ और मेरे लिए चूड़ियां लेकर आओ। देख भाई उल्फत, अब हिम्मत नहीं है मेरी इस वक्त बाहर जाने की। तुम एक काम करो, वो फूलों के कंगन पहन लो। वाह, कह तो तुम ऐसे रही हो जैसे हमारे घर के बाहर तुमने बागीचे उगाए हुए कि अभी मैं जाऊंगी, फूल चुनूंगी, मालाएं बनाऊंगी और फिर मैं गजरे पहन लूंगी। बस बहन, तुमसे तो बहस करवा लो, मैं बाहर से लाने की बात कर रही हूँ। जाती हूँ, मंगवाती हूँ किसी से। किससे मंगवाऊं यार? राने क्या है, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो?
किस तरीके से जोर जोर से आवाजें नहीं देते किसी को। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए होता है हमें नसीहतें और हिदायतें करने का। ये सब छोड़ो, क्यों बुलाया है? अरे राणे भाई, बाजी ने आपको इसलिए बुलाया है कि हमें कंगन मंगवाने। मैं तुम्हारी बाजी को जहर लाके ना दूं, तुम कंगन की बात कर रही हो? तुम्हें जहर लाके देने की कोई जरूरत नहीं है, वो हर वक्त मेरे पास मौजूद होता है तुम्हारे लिए। अरे राणे भाई, आप बस बहस छोड़ें और मुझे गुलाब के कंगन ला दें, मैंने मिलाद में जाना है। देखो तुम दोनों ये बातें कान खोल के सुन लो, मैं फारिग दिखता जरूर पर मैं फारिग हूं नहीं। मुझसे काम कराने के बजाय खुद कर लो ये काम। कैसे मर्द हो तुम राणे? 2 जवान लड़कियां तुमसे हेल्प मांग रही हैं कि तुम हमें कंगन ला दो, तुम हो के अकड़ दिखा रहे हो। एक शर्त पे मैं काम करूंगा। कैसी शर्त? शर्त यही कि तुम लोग मुझे खाना लाके दोगी। अरे भाई, हमें तो खुद मुश्किल से मिलेगा, हमें कहाँ देती हैं वो बांध बांध के खाने घर के लिए। भाई ये सब मुझे नहीं पता, बिरयानी लाके दोगी तो ही गजरे लाके दूंगा, वरना मंगवा लो किसी और से। अरे राणे भाई, हुसनारा के निकाह में भी हमें बहुत मुश्किलों से खाना दिया था उन्होंने। अच्छा भाई जाओ, पहले गजरे तो लेकर आओ, करते हैं तुम्हारा मसला भी हल। पक्का? अभी लेकर आया। फट जाएगा ये खा खा के एक दिन मोटा। तुम्हें अगर कुछ याद रहता ना तो अभी इसको नहीं बेचना पड़ता। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गई। अम्मी असल में हारिस को यहीं करीब में कुछ काम था, तो मैंने उनसे कहा वो मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे। आज मिलाद है, मैं आपका कुछ हाथ बटा दूंगी, कोई काम कर लूंगी यहाँ। अरे वाह, आज तो मेरी कामचोर बेटी अपनी माँ का हाथ बटाना चाह रही है। अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे अच्छा, अब आप दोनों ने मेरा मजाक उड़ा लिया हो तो बताएं, कुछ काम है तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा पहले एक काम करो कि तुम मारिया से मिल लो जाके। जी मैं गई थी उनसे मिलने, लेकिन वो सो रही हैं अभी। वैसे आरा बेचारी के साथ हुआ बहुत बुरा है। बेचारी मेरी बहन की खुशियों को तो नजर ही लग गई। हेलो, जी ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ। अम्मी वो बरी का फ़ोन आया है, वो कह रही है कि गाड़ी भिजवाएंगी या बताना पड़ेगा। हाँ उनसे कह दो मैं भिजवाती हूँ गाड़ी। जी गाड़ी भिजवा देंगे आपको। खुदा हाफिज़। बल्कि मैं काम करती हूँ, कासिम को कह देती हूँ कि वो जाके ले आए ताकि टाइम पे मिलाद शुरू हो जाए। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, कासिम को बुला के लाओ।